अगर नहीं किया इतने दिन के अंदर अंदर भुगतान तो तेरे घर आकर मैं तुझे पीटूंगा और आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों को पूरी परमिशन दी हुई है। अगर नहीं किया इतने दिन के अंदर अंदर भुगतान तो तेरे घर आकर मैं तुझे पीटूंगा और आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों को पूरी परमिशन दी हुई है। अभी जस्ट मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये व्हाट्सअप किया, अपना जो भी उसका इशू था वो उसने मुझे इशू बताया। उसका इशू जानने के बाद में मुझे बेहद अफसोस हुआ कि बंदे ने सिर्फ अपनी 10 दिन ईएमआई डिफॉल्ट की थी, और ईएमआई डिफॉल्ट करने का जो कारण था वो ये था, बंदा अपनी पढ़ाई भी करता था और पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और बंदे की जो पूरे तरीके से जॉब चली गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई और 2 महीने से कोई इनकम का उसके पास में सोर्स नहीं था। जब इनकम का सोर्स नहीं था तो ईएमआई 10 दिन डिफॉल्ट हो गई। 10 दिन ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद में, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर एक दिन भी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए व्यक्ति की तो उसके पास में कॉल्स जाती हैं, मैसेज जाते हैं, उसको परेशान किया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, और धमकी भरे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस उसके पास में भेजे जाते हैं। उसको कॉल करके गाली गलौच भी की जाती हैं। तो ऐसे ही पूरे तरीके से आजकल व्यक्तियों के साथ में किया जा रहा है। अब भाई एक बात बता दो, आप जब भुगतान नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, राइट? अब ये बंदा आपसे कह रहा है कि ये आपको घर आकर के पीटेगा। क्या इसकी इतनी हिम्मत है कि ये आपको पीट देगा और आप इससे पिट जाओगे? आपको सबसे पहले तो ये समझना है, अपना जो मानसिक सिस्टम है ना उसको ठीक करना है। मानसिक रूप से आपको डरना नहीं है, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखना है। कभी भी किसी भी रिकवरी एजेंट की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको घर आकर के पीट दे, और वो भी आपके घर पे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो तुरंत आप 100 नंबर, खैर अब तो 100 नंबर नहीं, शायद 112 नंबर है, आप 112 नंबर पर कॉल करके अपडेट कर दें और बताएं कि देखिए मेरे साथ में इस प्रकार का इशू क्रिएट हो रहा है। और आरबीआई ने किसी प्रकार की ऐसी कोई भी इन चवन्नी छापों को, इन अनपढ़ों को, इन जाहिलों को, इन गवारों को कोई भी परमिशन नहीं दी है। और आरबीआई क्यों ऐसी परमिशन देगा? ये तो सिर्फ आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, ये तो आप लोगों पर दबाव बनाते हैं, और जहां देखते हैं ना कि यार बंदा थोड़ा भोला सा है, सीधा सा है, ये उस बंदे पर और ज्यादा चढ़ते हैं। और जब लगता है इनको कि यार बंदा बहुत दबंग है, बहुत दबंग तरीके से बात कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी कुटाई कर देगा ये अगर हमने इससे कुछ बदतमीजी की, तो उससे ये कभी गलत भी नहीं बोलते हैं। देखिए, हमारा मकसद लोन विक्टिम पे वीडियो बनाने का ये है कि किसी व्यक्ति के साथ में गुंडागर्दी ना की जाए, किसी व्यक्ति के साथ में पूरे तरीके से प्रताड़ना ना की जाए। हम किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप किसी बैंक एनबीएफसी का कोई लोन ना चुकाएं। हम आपको सिर्फ इसीलिए पूरे तरीके से वीडियो बना करके बताते हैं जिससे कि आप पूरे तरीके से अवेयर रहें, जागरूक रहें, और अपने जो अधिकार हैं उसको अच्छे तरीके से समझें। अब काफी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फायदा उठाते हैं इन चीजों का, हमने कुछ उनको अधिकार बता दिए तो उन्होंने लोन चुकाना बंद कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे ना, आप बहुत गंदे फंस जाएंगे। हम आपको तभी बताते हैं अगर आपके पास में रुपया पैसा नहीं है, आपका बिजनेस व्यापार ठप हो चुका है, आप पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, आप कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आप बैंकों से रिलीफ ले सकते हैं, क्या आपके अधिकार हैं, वही बताते हैं, राइट? तो अपने आप को आप ओवर स्मार्ट मत समझिएगा। अब आरबीआई की ना तो देखो कोई ऐसी गाइडलाइन है जिसमें कि पूरे तरीके से रिकवरी एजेंट आपके घर पे आकर के आपके साथ में मारपीट कर दे, और ना ही कुछ आरबीआई ने ऐसा बताया है। आपको अगर कोई भी ऐसी धमकी दे, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग बनानी है। अगर घर पे आकर के धमकी दे रहा है तो वीडियो बना लो, अगर कॉल पे बात कर रहा है तो कॉल रिकॉर्ड कर लो, अगर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है तो उस व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और सारी जो डिटेल्स है उसको कलेक्ट करके अच्छे तरीके से, जिस बैंक और एनबीएफसी का वो एजेंट है, मतलब जिस एजेंसी का वो एजेंट है, पूरी तरीके से उस एजेंट से पूरी डिटेल कलेक्ट करो कि भाई तू किस एजेंसी का एजेंट है, तेरा नाम क्या है, प्रॉपर डिटेल कलेक्ट करके उसकी जो शिकायत है वो अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दो। और नियर बाय पुलिस स्टेशन में शिकायत कोई ना ले तो एसएसपी विजिट कर जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एसएसपी ऑफिस विजिट करने के बाद में बताओ कि देखिए मेरी ये समस्या है और मैं इस समस्या से फिलहाल मैं जूझ रहा हूँ, पैसे वैसे है नहीं और मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, और मैं कैसे कोशिश कर रहा हूँ जॉब वगैरह कि मुझे मिल जाए आसानी से, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को जॉब नहीं मिल रही है। मैंने कहा है कि आप मेरे को थोड़ा वक्त दो, वक्त नहीं दे रहे तो मैंने ये भी कह दिया इनसे कि आप लीगल प्रोसीडिंग में आओ। क्या लीगल प्रोसीडिंग ये कहती है कि आप मुझे मारो, मुझे पीटो? अरे भाई, जब मैंने कोई गलत कुछ नहीं किया, मेरी फाइनेंशियल वीकनेस है अभी,
मैं उस वीकनेस को बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर पूरे तरीके से इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट आप लगा रहे हो, पेनल्टीज आपने लगा रखी है, तो और इससे ज्यादा क्या जान लोगे? प्रताड़ना करना, डराना, धमकाना, ये क्या उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है। मतलब एक अच्छे तरीके से कन्विंस आपको करना पड़ेगा पुलिस को, आपको बताना पड़ेगा कि देखिए मेरी ये समस्या है, इस समस्या में जूझ रहा हूँ। जब आप अच्छे तरीके से कन्विंस करेंगे, बताएंगे, तभी तो कुछ होगा। अब ऐसे बैठ कर सोचे चले जाना, पूछना इधर उधर, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। आप अगर लोन डिफॉल्टर हैं, आपके पास में पैसा नहीं है, तो आपसे बेहतर ना तो कोई आपका दोस्त है, ना ही आपसे बेहतर कोई आपको एडवाइस कर सकता है। ठंडे दिमाग से सोचो कि यार ये बंदा आपको गाली क्यों दे रहा है, ये आपको डरा क्यों रहा है, ये आपको धमका क्यों रहा है। ये चाहे तो लीगल पैसा ले ले, ये चाहे तो मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दे। वो सिर्फ आपको इसीलिए डरा रहा है, इसीलिए धमका रहा है, जिससे कि आप उसका पैसा दे दो जल्द से जल्द। आप किसी और पचड़े में उसको ना फंसवाएं। सिंपल फंडा यही है। और बैंक और एनबीएफसी कभी ग्राहक पर, अगर ग्राहक जेन्युइन है, कोई कंप्लेन नहीं करती है। तो चवन्नी छाप है 2 कौड़ी के जो आपको परेशान करते हैं। अब आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो लोन एप्लीकेशन बैंक एनबीएफसी से प्रताड़ित है, वो हेल्प चाहते हैं, वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए पेड सर्विस शुरू की है। आप इस पेड सर्विस को लेने के लिए इस नंबर पर प्रॉपर डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपको 1000, 2000, 3000, 1500 पे नहीं करना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। तो आप भी बताइएगा, क्या आपको भी कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है? कमेंट सेक्शन खुला है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। थैंक यू।